सीसेट 2026 डर से नहीं, सही स्ट्रेटेजी से पास होगा। यस, अगर आप 2026 का यूपीएससी सीएससी एग्जाम देने वाले हैं तो आपको सीसेट का डर लग रहा होगा। अगर आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं हैं, या आप वर्किंग हैं, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, या आप थोड़े से मतलब गलत रास्ते पर या गलत ट्रैक पर जा चुके हैं, तो अब आपको, क्योंकि फॉर्म फिल हो चुका होगा आपका, और अब आपको डर लग रहा होगा कि सीसेट मेरा कैसे पास होना है। तो यूपीएससी का यूएआईपी एमटी 4 आ रहा है 1 मार्च को सुबह 9:30 बजे 9:30 AM और 2:30 PM। नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर रजिस्टर कर लीजिए। और नई लॉन्च है अनअकैडमी की ग्रांड लॉन्च PT 730, अलग अलग सब्जेक्ट की, करंट अफेयर्स की, ये भी आपको मिलेगी। इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो सीसेट 26 अब डरना नहीं है, रणनीति से क्लियर करना है। नो मोर फियर। आपकी जो रणनीति है, आपकी जो स्ट्रेटेजी है, वो आपको सीसेट क्लियर कराएगी 2026 का। तो हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, नई स्ट्रेटेजी के साथ, एकदम नई शुरुआत। अब जीएस तो मजबूत है आपका, स्ट्रॉन्ग। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग 100+ स्कोर करते हैं। जीएस स्ट्रॉन्ग है और आपका जो करंट अफेयर्स है वो भी ठीक ठाक है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग स्ट्रॉन्ग में होते हैं, जीएस में भी, करंट अफेयर्स में भी, लेकिन सीसेट को हल्के में ले लेते हैं। अपनी स्टार्टिंग करते हैं जीएस से और करंट अफेयर्स से, सीसेट को हल्के में ले लिया। लेकिन ये जो हल्के में लेना है ये भारी पड़ सकता है। और हजारों जो आपके देखा होगा पिछले रिजल्ट भी आपने देखे होंगे 100+ उसमें स्कोर करने के बाद फिर भी सीसेट में फेल हो जाते हैं। तो जो गंभीर या सीरियस अभ्यर्थी हैं वो फेल हो जाते हैं सीसेट की वजह से, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। समस्या आती कहाँ है, प्रॉब्लम है कहाँ? प्रॉब्लम है आपके या तो मैथ बैकग्राउंड नहीं है, मैथमेटिक्स आपका बैकग्राउंड नहीं है, तो ये प्रॉब्लम बन जाती है कई बार। कॉम्प्रीहेंशन में टाइम ज़्यादा लगता है। आपने कॉम्प्रीहेंशन देखे होंगे, बड़े कॉम्प्रीहेंशन हो जाते हैं, उनमें टाइम लग जाता है। निगेटिव मार्किंग का डर रहता है, आपको निगेटिव मार्किंग का फियर रहता है, या मॉक टेस्ट में 66 पार नहीं हो पाते हैं। जो 66 अंक हमको लाने हैं, 66 मार्क्स, वो पार नहीं हो पाते, वो क्रॉस नहीं हो पाते हैं किसी वजह से, क्योंकि मॉक टेस्ट आपने नहीं दिया है, फियर है मैथमेटिक्स बैकग्राउंड ना होने की वजह से, कॉम्प्रीहेंशन बड़े आ जाते हैं, टफ आ जाते हैं। कई बार हम इसके उसमें ट्रैप में फंस जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। अब जो है, अगर मैं आपको सच बताऊं तो जो सीसेट है ना वो टफ नहीं है। अगर आपको मैं सच बताऊं तो सीसेट टफ नहीं है। सीसेट अगर आप बिना स्ट्रेटेजी के, अगर आप बिना स्ट्रेटेजी के सीसेट में पास करना चाहेंगे तो आपको टफ लगेगा, मुश्किल पड़ेगा। तो हम स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे। आप अगर 26 एग्जाम दे रहे हैं तो अब इसको 26 के पेपर देने के लिए आप इसको हल्के में लेना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि आपका फॉर्म भरा जा चुका है, फॉर्म फिल हो चुके हैं। आपने हल्के में लिया था सीसेट को, सीसेट को हल्के में लिया, फॉर्म भरे जा चुके हैं, अब हल्के में लेना बंद कर दो। अब जो मैं सीरीज लेके आ रहा हूं 26 वालों के लिए, ये किस किस के लिए है, किसको काम आएगी सीरीज? जिनका मैथ कमजोर है, मैथ जिनका वीक है। दूसरा, जो लोग अपनी जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के साथ तैयारी कर रहे हैं, या जो बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग करना चाहते हैं, अभी तक कुछ नहीं किया है, सीसेट को हल्के में ले लिया, अब डर लग रहा है कि जीएस तो ठीक हो गया, करंट अफेयर्स भी ठीक है, लेकिन सीसेट कैसे करेंगे? तो उनको डर लग रहा, जीरो में है, बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे, टेंशन मत लो। कुछ पिछले प्रयास करे होंगे आपने, कुछ लास्ट ईयर में अटेम्प्ट दिए होंगे लेकिन फेल हो चुके होंगे, तो उनको एक डबल डर है। एक तो मैथ बैकग्राउंड नहीं होगा, पीछे फेल हो चुके हैं सीसेट में, जीएस में अच्छा स्कोर था, तो उनके लिए भी ये कोर्स है। अगर आप नौकरी के साथ तैयारी कर रहे हैं, जॉब के साथ, अगर आपका मैथमेटिक्स कमजोर है, अगर आप जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, या आप पिछले जो आपके अटेम्प्ट्स हैं उनमें हार चुके हैं, फेल हो चुके हैं, तो भी आपके लिए सीरीज है। हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। स्ट्रेटेजी हमारी क्या रहेगी पढ़ने की? पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जैसे रेशियो, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब हम इसको आराम से करने वाले हैं, आराम से सीखेंगे। और बिल्कुल बेसिक से, एकदम सिंपल तरीके से। अगर आपने पहले मेरा मैथ नहीं पढ़ा है या सीसेट नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको कह देता हूं, मेरा जो कॉन्सेप्ट है पढ़ाने का सीसेट का या मैथ्स का, वो एक चैप्टर हम पढ़ेंगे और 4-5 चैप्टर में जाके वो कॉन्सेप्ट लगता है। ना हम ट्रिक पढ़ते हैं, ना हम फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, कोई बिल्कुल एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ते हैं। और ध्यान रखना, यूपीएससी या कोई भी बड़ा एग्जाम आपसे कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछता है, वो आपसे ट्रिकी सवाल नहीं पूछता है, टाइम नहीं लगवाता, कैलकुलेटिव सवाल नहीं पूछता है, कॉन्सेप्चुअल सवाल रहते हैं। हम लॉजिकल एबिलिटी और मैथमेटिक्स को लेके चलेंगे, यानी कि तार्किक क्षमता और गणित के साथ आगे बढ़ेंगे। उसके साथ जो यूपीएससी सवाल पूछता है वो भी तार्किक क्षमता यानी कि लॉजिकल पूछता है। आपसे जो सवाल पूछे जाएंगे वो लॉजिकल पूछे जाएंगे। मैंने ही बताया आपको, कैलकुलेटिव सवाल यूपीएससी नहीं पूछता है, लॉजिकल सवाल ज्यादा पूछता है। हम जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं पीवाईक्यूज, उनको बेस बना के पहले सीखेंगे। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? सबसे पहले एकदम बेसिक करेंगे,
बेसिक के बाद मॉडरेट पे आएंगे, मॉडरेट के बाद एडवांस क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम पीवाईक्यू लगाएंगे। जब हम इन तीनों को कर लेंगे और फिर जब आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो पीवाईक्यू में क्या करेंगे, पीवाईक्यूज आपके सोल्व होंगे और जब सोल्व होंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, टाइम मैनेजमेंट बनेगा। बार बार प्रैक्टिस कराऊंगा, एक एक चैप्टर पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और एक ही दिन में एक ही क्लास में सारे एक चैप्टर को पूरा फिनिश करेंगे विद पीवाईक्यूज। तो अब जो है कुछ लोग क्या करते हैं, मैथ को भी रट लेते हैं, उनमें जीएस को रटने की आदत होती है, मैथ को भी रट लेते हैं। तो रटना नहीं है, हम कॉन्सेप्ट समझेंगे मैथ्स के। जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो एज इट इज वहां पर नहीं आएगा, उस कॉन्सेप्ट पर बेस क्वेश्चन आएगा। तो आपको रटना नहीं, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, लॉजिक समझना है। अब जो कॉम्प्रिहेंशन होगा हमारा, उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, पैसेज को सही से पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है और कैसे उसके की पॉइंट्स बताऊंगा आपको कि कैसे की पॉइंट्स को पकड़ना है और कैसे आंसर देना है। कम समय में सटीक उत्तर निकालना है, टाइम कम लगाएंगे, जो आंसर है हम उसका सटीक निकालेंगे, बहुत कम टाइम लगेगा। कैसे निकलेगा वो, अगर हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, हमारी स्पीड अच्छी होगी पढ़ने की, तो उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे और समझने के बाद उसका आंसर निकाल लेंगे। पीवाईक्यू बेस्ड प्रैक्टिस होगी, पीवाईक्यू आधारित जो अभ्यास है वो करेंगे। पहले हम चैप्टर पढ़ेंगे, इजी मॉडरेट टफ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम उसके पीवाईक्यू लगाएंगे और ये हमारा तरीका आपको सॉल्यूशन तक या आप कह सकेंगे सिलेक्शन तक ले जाएगा। और 10 से 15 साल के 10 to 15 ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं उनको हम एनालाइज करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे, उसके बाद उनको सोल्व करेंगे, आपको आदत डल जाएगी। और इससे क्या होता है, जब हम पीवाईक्यूज करते हैं तो पीवाईक्यूज से हमको आइडिया लगता है कि आयोग जो है यूपीएससी वो क्या सोचता है, किस तरह के सवाल पूछता है, कैसे हमको वो घुमाना चाहता है। तो हम 2011 से और 25 तक का जो ट्रेंड है वो देखेंगे, 2011 से 25 तक क्या ट्रेंड रहा है यूपीएससी का। फिर हम मॉक टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी कि मॉक टेस्ट सोल्व करेंगे, मैं यहीं पर आपको सोल्व कराऊंगा। हाउ मेनी क्वेश्चन टू अटेम्प्ट, ये सवाल मैं आपको वहीं पर बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। जरूरी नहीं है कि आपके 80 क्वेश्चंस है तो हमको 80/80 सोल्व करना है, नहीं, हमको क्वालिफाई करना है। इसके नंबर तो हमको जुड़ने नहीं, लेकिन क्वालिफाई करेंगे। तो क्वालिफाई करने के लिए हमको जो 66 मार्क्स चाहिए बस उतना ही हम सोल्व करेंगे, 33%। कभी अनुमान जो है कम लगाएंगे, यानी कि हम क्या करते हैं, तुक्के मारते हैं। तो उसमें जो तुक्के मारते हैं हम एग्जाम में जाके, वो हमें कम से कम करना है। हमको पहले जब एग्जाम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सबसे पहले वो क्वेश्चन करेंगे जो पूरी तरह से हमको आते हैं, फिर थोड़े से उसके बाद देखेंगे कौन से में थोड़ा टफ लग रहा है या जहां थोड़े फंसे फिर उनको करेंगे। तो 66 अंक सुरक्षित कैसे करेंगे, सिक्योर कैसे करेंगे 66 मार्क्स, ये सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए। हमको 80/80 बिल्कुल नहीं करना है। तो हम डिसिप्लिन के साथ अगर प्रैक्टिस करें और उसको हम जो इंटेलिजेंस को बीट कर सकते हैं, यानी कि जो इंटेलिजेंस है उसको बीट किया जा सकता है, उसको तोड़ा जा सकता है, किसके साथ, डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस करके। 200 में से 200 नंबर नहीं लाने, हमको क्वालिफाई करना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। जो सीसेट है वो आपकी लॉजिक बुद्धिमत्ता की परीक्षा नहीं है, यानी कि आपके दिमाग की इंटेलिजेंस की ये एग्जाम नहीं है, ये अनुशासन और अभ्यास की परीक्षा है, ध्यान रखेंगे। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, अगर आपके अंदर प्रैक्टिस करने की आदत है तो आप सीसेट को आराम से पास कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन और आपकी प्रैक्टिस करने की जो आदत है वो आपको आगे ले जाएगी। बुद्धिमत्ता आपको नहीं चाहिए, यानी कि इंटेलिजेंस इसमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। 200 में से 200 नहीं लाने हैं, 200 आउट ऑफ 200 नहीं लाने, हमको क्वालिफाई करना है, इतना ध्यान रखना है। तो हम करेंगे क्या आगे, सबसे पहले सिलेबस हम पूरा उसका एनालाइज करेंगे, सिलेबस को विश्लेषण करेंगे, आपने भी सिलेबस देखा होगा। दूसरा, टॉपिक वाइज की जो तैयारी है हमारी, ये टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करेंगे, पूरा प्लान बनाएंगे टॉपिक वाइज, या उसको लेके चलेंगे कि कैसे हमको कौन सा चैप्टर कब करना है। ये भी ध्यान रखना, किस चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे और कहां तक पहुंचेंगे, ये भी स्ट्रेटेजी का प्लान है। तो ये भी मैं आपको कराऊंगा। नियमित प्रैक्टिस होगी, डेली आप कह सकते हैं रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। टाइम मैनेजमेंट का भी आपको मैं तरीका बताऊंगा, टाइम मैनेज कैसे करना है। और हाँ, एक चीज और, जब हम क्वेश्चन उसमें सोल्व करेंगे पेपर में जाके यूपीएससी के एग्जाम में, तो वहां पर क्या अप्रोच होनी चाहिए आपको, मैं आपको ना वहां पर ऑप्शन बेस्ड तरीका बताऊंगा कि आप ऑप्शन से कैसे सवाल सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन पकड़ के कैसे आंसर देंगे, ये तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो 26 में जो सीसेट है उसकी टेंशन नहीं लेनी है, आपको आत्मविश्वास और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। जो सीसेट है 26 का, टेंशन नहीं लेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना है। तो कॉन्फिडेंस रखिए, स्ट्रेटेजी सही रखिए और स्ट्रेटेजी के साथ, स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ प्रैक्टिस करते रहिए, बस ये तरीका आपका
होगा। तो इस बार तैयारी जो है आपकी सही रणनीति के साथ होगी, स्ट्रेटेजी के साथ होगी, और जो ये सीरीज मैं ला रहा हूं इसको आप स्टार्टिंग से फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। मेरी गारंटी है अगर आप स्टार्टिंग से इस सीरीज को फॉलो करोगे तो आप यहां से बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाओगे सी सेट में। बेसिक टू मॉडरेट, मॉडरेट टू एडवांस, एडवांस के बाद हम सी सेट के जो PYQs हैं पिछले 10-11 साल के वो भी लगाएंगे, और आपका जो प्रिपरेशन है सी सेट की वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।